स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्पीड को कैसे इंक्रीज करें। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आपका प्री का एग्जाम नहीं निकलेगा तो फिर आप मेंस का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो यहां बहुत बड़ा फैक्टर है स्पीड का। वो आप अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज करें। जिनके भी नंबर आ रहे 25, 30, ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए ही है। तो देखते रहिए इस वीडियो को आप एंड तक। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं बोला था अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज करें। देखिए नॉर्मल एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आपके मदर फादर आपको देते पैसा 1000, 2000, 3000, यहां तक कि 4-4000 तक, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे स्पीड टेस्ट है जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बच्चे लोग लेते भी हैं। अच्छा, आप स्पीड टेस्ट लेते क्यों हैं? कभी सोचे हैं आप स्पीड टेस्ट लेते क्यों हैं? 40, 50, 60, 70 नंबर लाकर घर में खुश होने के लिए? खुश होने के लेते हैं क्या? अगर आप खुश होने के लेते हैं, अगर आपको लगता है इतने नंबर लाकर आपके एग्जाम निकल जाएंगे, फिर तो काफी अच्छे हैं। इतने नंबर क्या एग्जाम में नहीं, घर में अगर आपको लगता है इतने नंबर लाकर आपका एग्जाम निकल जाएगा, फिर तो खुश हो, आप खुश रहो। लेकिन आपका एग्जाम कब निकलेगा? जब आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में बेटर होगा, तब आपका एग्जाम निकलेगा ना। तो घर में इतना नंबर लाकर फायदा नहीं है। ठीक है, तो स्पीड टेस्ट होता किस लिए, पहले आपको तो ये टॉपिक समझना पड़ेगा। स्पीड टेस्ट होता इसलिए है कि आपका जो भी गलती कर रहे हैं उस गलती को सुधारने के लिए। अगर आप एक साल पहले, अगर 2016 में अगर आपने आईबीपीएस पीओ प्री दिया था, आरआरबी पीओ प्री दिया था, आईबीपीएस क्लर्क प्री दिया था, या फिर 17 में एसबीआई क्लर्क प्री दिया था, अगर आपके नंबर आप सपोज करो उस टाइम 40 उठ रहे थे और आज भी अगर 40 उठ रहा है, तो क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है। जो गलती आप एक साल पहले कर रहे थे, 10 गलती, अगर आप एक साल पहले 10 मिस्टेक कर रहे थे, आज भी तो वही 10 मिस्टेक कर रहे हैं, तभी तो आपका नंबर यहां से यहीं उठ रहा है। नंबर तो इंक्रीज नहीं हो रहा है ना। क्या हो रहा है? आपको स्पीड टेस्ट इसलिए दिया जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको स्पीड टेस्ट है किस लिए? स्पीड टेस्ट है इसलिए कि अगर आप एक साल पहले 10 गलती कर रहे थे, उस गलती को दिन पर दिन सुधारने के लिए। बहुत सारे बच्चे अभी भी मेरे टॉपिक को, पॉइंट को समझ नहीं पाए, ग्रैब नहीं कर पाए, कैचअप नहीं कर पाए। देखो मैं बोल रहा हूं, अगर मैं एक इंडिविजुअल टॉपिक को पकड़ता हूं, सपोज कर लीजिए अगर मैं पकड़ लूं सिलॉक्स को, ठीक है, अगर आपको एक साल पहले 5 क्वेश्चन प्री के करने में अगर आपको लगता था कितना मिनट, 5 मिनट, 5 क्वेश्चन करने में 5 मिनट लग रहा है, ठीक है, तो एक साल बाद भी 5 क्वेश्चन करने में 5 मिनट लग रहा है क्या? अब आप बोलोगे भैया सिलॉक्स का पैटर्न बहुत चेंज हो गया है, रिवर्स आ रहा है। नहीं भाई, प्री के एग्जाम में बहुत ही कम चांसेस है कि आपको प्री के एग्जाम में रिवर्स क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको ओल्ड पैटर्न ही मिल रहा है। अगर आपको पॉसिबिलिटी सम नॉट फिर या फिर नो वाला केस अगर क्लियर नहीं है, तो ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया, जाकर आप देख लो। अगर आप 5 क्वेश्चन 5 मिनट में कर रहे हैं, अगर एक आप बात बताइए, अगर आपको मैं कल बोलता हूं मल्टीप्लाइंग, अगर कोई बच्चा को अगर मैं मल्टीप्लीकेशन सिखाता हूं आज, हो सके किसी बच्चा को आज अगर 10 मिनट लग रहा है 5 क्वेश्चन करने में, कल भी सेम क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने में 10 मिनट लगेगा, परसों भी 10 मिनट, चौथा रोज भी 10 मिनट, एक हफ्ता बाद भी 10 मिनट। यार एक महीना बाद तो उसका कम से कम स्पीड, जो स्पीड है वो तो इंक्रीज होगा ना। तो आप लोग जो गलती कर रहे हैं वो गलती को सुधारने के लिए स्पीड टेस्ट है। या फिर बात करूं कोडिंग डिकोडिंग का, या फिर सिलॉक्स का, पजल आप छोड़ दो क्योंकि पजल कैसे भी आ सकते हैं, या फिर मैं बात करूं आपको डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सारे टॉपिक तो फिक्स है ना। ये सारे टॉपिक से आपको कुछ अलग टॉपिक देखने को मिलता है क्या प्री के एग्जाम में? हर एग्जाम में आपको यही टॉपिक मिलता है, फिर भी आप उतना टाइम लगाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आपने सोचा है? मैं एक बार नहीं बहुत बार बोला हूं आप लोगों को एक ही बात, हर स्ट्रैटेजी वीडियो में, अगर आप जो गलती आज कर रहे हैं उस गलती को सुधारने के लिए स्पीड टेस्ट होता है, ना कि आप वो नॉर्मल 90% बच्चों का प्रॉब्लम क्या है ना, 90% आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं। स्पीड टेस्ट तो लेते हैं, स्पीड टेस्ट लिए, कंप्यूटर ऑन किए, घर में बैठे स्पीड टेस्ट दिए, 40 आया, पीसी बंद। कल फिर ऑन करेंगे, 40 आया, पीसी बंद, 35 आया, पीसी बंद,
30 आया पीसी बंद, 45 आया पीसी बंद। क्या हो रहा है ये? एक साल पहले भी तो आपके इतने स्कोर हो रहे थे, एक साल बाद भी सेम स्कोर हो रहा है। आप कभी सोच रहे हैं स्पीड टेस्ट देने के बाद जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन कर रहे थे 50, लेकिन आया कितना 40? ये 40 आया क्यों? 10 क्वेश्चन गलती क्या हो गया? कभी आप ये सोच रहे हैं क्या? अगर आप यहां पर सोचते कि 10 क्वेश्चन गलती क्या हो गया, उसको आप एनालाइज करते, तो जो आगे एग्जाम में, जो कल एग्जाम देने वाले थे जिसमें आपके 40 आए थे, आप देखते सपोज कर लो उसमें भी 10 गलती हुआ, फिर आप उसको एनालाइज करते, फिर देखते यार लॉस करने में 5 मिनट लगता था, आज भी 5 मिनट, जबकि मेरा पॉसिबिलिटी सम नॉट वाला केस क्लियर है, फिर भी मेरा स्पीड क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्या कमी हो जा रहा है? अब बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है भैया सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम है। यार सिंप्लीफिकेशन का मैंने 10-12 वीडियो अपलोड कर दिया है जो सफिशिएंट है एक बच्चों के लिए कि आप जितने भी कैलकुलेशन है, कमांड है, आप इजीली सीख पाओ। देखो मां बाप इतने पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो नॉर्मल ये नहीं है कि आप लोग मतलब स्पीड टेस्ट ले रहे हैं तो मतलब आप एग्जाम में घर में बैठकर 40-45 उठा रहे मजे ले रहे हो। मजे लेने के लिए स्पीड टेस्ट नहीं है, ठीक है? स्पीड टेस्ट होता किस लिए है? आपकी जो गलती है वो गलती सुधारने के लिए, वो गलती दिन पर दिन आप अच्छे करते जाओ। और अगर आप आज 10 गलती कर रहे हैं, परसों भी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4 महीने बाद भी आप 2 गलती कर रहे हैं, तो आपका एक्शन जो है वो एग्जाम में होना चाहिए। बार बार बोले गलती सुधारने के लिए। अगर आपको प्री के किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए भैया ये टॉपिक समझ में नहीं आया। बहुत सारे बच्चे हैं बोलते हैं भैया ये टॉपिक समझ में नहीं आया। पहले आप हमारे चैनल पर जाकर सर्च करो कि मैंने वो टॉपिक करवाया है कि नहीं, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक। अगर नहीं करवाया है, उससे बाहर क्वेश्चन है, तो आप बोलिए क्वेश्चन पेश कीजिए, मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन मुझे लगता है मैं प्री के A to Z क्वेश्चन करवा दिया हूं। अभी आपके पास हार्डली 15 दिन बाकी है। अभी भी मैं उम्मीद रखता हूं कम से कम 15 दिन में आप लोग 20 स्पीड टेस्ट देंगे, और आप लोग उस ढंग से देंगे, ना कि आप नंबर उठाने के मोटो से। आप अपनी गलती जो है कर रहे हैं उसको ठीक करने से। अब देखो आप डेली अगर 2 पजल प्रैक्टिस करोगे ना, फिर तो नहीं होगा। ऐसा कोई भी स्पीड टेस्ट नहीं है जिसमें आज के डेट में 4 पजल ना देता हो और कम से कम 2 DI ना देता हो। और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो डेली 4 पजल प्री में अटेम्प्ट करता हो किसी भी स्पीड टेस्ट में। कम से कम 2 तो कर ही रहा है, बाकी जो 2 छोड़ रहा है वो 2 में भी 1 गलत हो रहा है। तो अब पेपर खत्म होने के बाद जाकर कभी एनालाइज करते हैं क्या कौन सा पजल गलती हो गया, कौन सा पजल मैंने अटेम्प्ट नहीं किया? वो पजल को जाकर देखिए। हो सकता है जो पजल आप अटेम्प्ट ना करें वही एग्जाम में आ जाए। और जो बच्चे पेपर को एनालाइज कर रहे थे, चारों पजल को डेली 4-4 कर रहे थे, हो सके जो बच्चे पजल को एनालाइज किए थे वो पजल एग्जाम में आ जाए, तो वो तो बच्चा कर लेगा। लेकिन आपने एनालाइज नहीं किया, आप नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी गलती को नहीं देखे, आप अपनी गलती पर पर्दा डालते जा रहे हैं दिन पर दिन। तो स्पीड टेस्ट आपके किस लिए है? आपकी गलती को सुधारने के लिए। आप गलती क्या कर रहे हैं वो गलती आपको एग्जाम में नहीं करना है भाई, घर में नहीं, एग्जाम में नहीं करना है। और वो एग्जाम में जो गलती कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या होता है एग्जाम में गलती कर देते, फिर बोलते हैं अरे यार एग्जाम में गलती हो गया। गलती क्यों हुआ? वही गलती आप डेली घर में कर रहे थे, लेकिन उस गलती को आप नोटिस नहीं किए, उस गलती पे आप पर्दा डाल रहे थे, जबकि अपनी गलती को देखना था आपको। अभी भी देरी नहीं है भाई, 15 दिन बाकी है। 20 स्पीड टेस्ट काफी होता है किसी बच्चों को इंग्लिश बनाने के लिए। सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज मैंने सारे वीडियो डाले हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है प्री का जो मैंने वीडियो नहीं डाला है। पजल भी मैंने हार्डली 25-30 करवा दी हैं, जाकर देख लो, सफिशिएंट है एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप सोच लो कल से आपको 2 स्पीड टेस्ट देना है और डेली स्पीड टेस्ट में कितना भी नंबर आए अपने गलती को देखना है। आप गलती क्या कर रहे हैं, उस गलती के ऊपर पर्दा मत डालिए भाई। एग्जाम में पर्दा डालने वाला बहुत है, एग्जामिनर है, डाल देगा। लेकिन आपको अगर एग्जाम निकालना है तो आपको डेली अपनी एक गलती खोजनी पड़ेगी। स्पीड टेस्ट में क्या गलती कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चे
एग्जाम से पहले तो सोचते हैं 50 करेंगे, 55 करेंगे, लेकिन कोई जो सोचता है वो होता नहीं है। ये रियलिटी है। जो सोच रहा है कि 50 अटेम्प्ट करेंगे वो 50 नहीं कर पाता है, वो 40 45 ही करेगा। क्यों? वो तो एग्जाम से पहले सोच रहा था 50 करेंगे, 45 क्यों किया? तो कम से कम जो चीज गलती हो रहा था, जो चीज अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, जो चीज सोचे थे वो चीज नहीं हो पा रहा है, जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो मेरा ऐसा एक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम जाकर देखो तो कम से कम पेपर के बाद कि क्या गलती हो रहा है। कम से कम डेली एक गलती तो देखो अपना, तब भी तो जाकर एग्जाम निकलेगा ना। तो बस अभी भी बहुत देरी नहीं है, अभी भी एग्जाम में 15 दिन बाकी है। अगर आप सोच रहे हो कि आईबीपीएस क्लर्क का सपना देख लो, फिर देखो 3 महीना टाइम है, 3 महीना देखते देखते निकल जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, आरआरबी पीओ से अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है एग्जाम निकालने का। तो बस यार 20 दिन बहुत इनफ होता है अपनी गलती को देखने के लिए। तो बस 20 दिन में, 15 दिन में कम से कम 20 स्पीड टेस्ट दो, और डेली कम से कम कोशिश करिए दो अपनी गलती जो कर रहे हैं उस गलती को सुधारने का। ठीक है? अगर आप 1 साल से 10 गलती कर रहे हैं और अपने गलती पर पर्दा डालते जा रहे हैं, तो देखो 20 दिन में कम से कम उस 10 गलती में कम से कम आप 5 गलती तो ठीक करो। बस अगर आपका अटेम्प्ट 45 होता है तो वो एग्जाम में 55 इजिली कन्वर्ट होगा। ठीक है? ऐसा कोई स्पीड टेस्ट नहीं है, महिंद्रा का भी मैं बात कर रहा हूं। मैं अगर महिंद्रा में भी आप 45 अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो मैं गारंटी बोल सकता हूं, इन रिटर्न आपको दे सकता हूं कि अगर आपके 45 आ रहे तो एग्जाम में 55 आएगा भाई। और मैं 9 तारीख को, 17 तारीख को जब जब आपका एग्जाम होगा मैं लाइव आऊंगा, मैं पेपर दिखलाऊंगा। पेपर बहुत इजी आ रहा था। तो अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है। आप जो गलती कर रहे हैं वो गलती नहीं करना है, इसलिए स्पीड टेस्ट है, ना कि 70-80 नंबर लाकर खुश होने के लिए। अगर आप खुश होना चाहते हो तो फिर खुश होइए, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है? तो जो मैं बात बोल रहा हूं, डेली हल्का हल्का मैं पॉइंट जो भी बता रहा हूं ना, उसको आप नोटिस करो मेरे भाई। ठीक है? बस कहने का मतलब है कम से कम 20 स्पीड टेस्ट दो, और कोशिश करो कि डेली जो गलती कर रहे थे एक गलती अपना ढूंढने का। ठीक है? उम्मीद करते कल से आप लोग स्पीड टेस्ट देंगे और ज्यादा फोकस होगा अपने गलती को निकालकर उस गलती को सुधारने के तरफ। ठीक है? आज के लिए आप सभी कोई का थैंक यू। प्लीज गाइस, कल से आप लोग कोशिश करना 2 स्पीड टेस्ट डेली देने का। ठीक है?